छोटू ने अचानक देखा कि जमीन से बहुत सारा पानी रिस रहा है। वह तुरंत समझ गया कि बर्फ में कैद हजारों साल पुराने झोंबी अब पिघल कर जागने वाले हैं। जैसे ही 3 भयानक प्राणी बाहर निकलने वाले थे, छोटू डरकर तुरंत अपने गुरु को फोन करने लगा। गुरु ने सख्त लहजे में कहा, अगर ये जाग गए तो उनके चेहरे पर चिपका हुआ कागज मत हटाना, मैं तुरंत आ रहा हूँ। छोटू ने जल्दी से गुरु की बात मानी और हर झोंबी के माथे पर फू चिपका दिए। उसे लगा कि अब सब काबू में हो गया है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फू अजीब तरह से खुद ब खुद जलने लगे। छोटू घबरा गया। उसने पास रखी प्रिंटर मशीन खोली और नए फू निकालने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। 2 झोंबी पहले ही जाग चुके थे और चुपके से छोटू के पीछे आ खड़े हुए। छोटू जैसे ही पलटा, उसका दिल डर से कांप उठा। अगर तुरंत न भागता तो शायद वहीं खत्म हो जाता। किसी तरह वह फुर्ती से भागकर एक बड़े फ्रीजर में छिप गया। लेकिन अभी अभी जगे हुए झोंबी आसानी से कैसे हार मानते। वे धीरे धीरे फ्रीजर का दरवाजा तोड़ने लगे। छोटू अंदर बैठा सांस भी रोक कर बैठा था। उसी वक्त उसका गुरु आखिरकार आ गया, कंधे पर अपनी पुरानी तलवार उठाए हुए। लड़ाई शुरू हो गई। गुरु ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि ये साधारण झोंबी नहीं है। असल में ये विदेशी वैम्पायर थे। उसके सारे मंत्र और वार बेअसर साबित हो रहे थे। धीरे धीरे गुरु थकने लगा। ऐसा लग रहा था कि आज गुरु और छोटू दोनों का अंत निश्चित है। पर तभी वैम्पायर अचानक लड़ना बंद करके मुड़ गए और वहां से चले गए। असल में वे अभी पूरी तरह ताकतवर नहीं हुए थे और उन्हें तुरंत इंसानी खून की जरूरत थी। इसलिए वे सीधे एक बार में जा पहुंचे। अपनी खूबसूरत शक्ल सूरत से उन्होंने लोगों को फुसलाया और जल्द ही अपनी दावत शुरू कर दी। दूसरी ओर गुरु जानता था कि ये अभी रुके नहीं हैं। वह तुरंत घर लौटकर आंगन में एक बड़ा जाल और फू लगाकर इंतजाम करने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। आधी रात को वैम्पायर वापस आ धमके। जैसे ही उन्होंने हमला करना चाहा, दरवाजे पर लगे फू ने उन्हें हवा में उछाल दिया। वैम्पायर बुरी तरह गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने जादू से पत्थर उठाकर दरवाजे पर बरसाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरा बचाव चक्र टूट जाएगा। तभी अचानक कमरे में टंगी पुराने गुरु की तस्वीर से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सैकड़ों कमल के दिए हवा में तैरते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। उस रोशनी की ताकत ने पल भर में वैम्पायर को राख में बदल दिया। इस तरह इंसानों पर आया बड़ा संकट टल गया। कहानी यहीं खत्म होती है।